देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो, गिरीश चौबे जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप तुरंत राजनगर थाने आ जाइए। आपके बेटे ने इंटरव्यू में मारपीट की है, उसके खिलाफ एनसी दर्ज है। गोपाल, मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? अरे मिठाई, तेरी आलू जलेबी वर्ल्ड फेमस तो बाद में होगी, लेकिन मथुरा में तो बहुत फेमस हो गई। ये देख, भंडारे में आलू जलेबी मिली है। क्या बात है मिठाई, कचू परेशान से दिख रही है? तो मन बहुत घबरा रहा है। अरे यही लिए परेशान है कि सिद्धार्थ अभी तक ना आया हो? अरे वो हाथन में अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया होगा बाबरी। हाँ, घबरावे मत। अरे चिंता मत किया कर, तू ऐसे घबराती है। ये ले, पिसाई मिठाई भंडार की आलू जलेबी खा। सब ठीक हो जाएगा पंगी। चल। शादी के दिन जीजा जी ने क्या डांस किया है, एकदम सिद्धार्थ लग रहे थे। सिद्धार्थ जी, क्या हो गया? कब हो? दादू, बकवास कर रहे थे वो लोग। इंटरव्यू लेना तो बहुत दूर की बात है, हमारे फैमिली मैटर पे डिस्कस कर रहे थे। ना क्वालिफिकेशन देखा ना एक्सपीरियंस, बस इंसल्ट कर रहे थे मेरी। मुझे गुस्सा आया और मैंने भी एक थप्पड़ जड़ दिया। अरे कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि गुस्सा अकल को खा जाए। आपको पता है, आप सबको पता है, 3 साल लगातार मैंने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और मेरी कंपनी ने मेरी रिपोर्ट पर बैड रिमार्क्स दिए। अनबिलीवेबल। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। आप तो ही समझाओ उसे। ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता में इनकी वाइफ ने इन्हें हराया। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका तो फैमिली बिजनेस है ना। क्या हुआ, वाइफ से अनबन हो गई? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एक अनपढ़ लड़की जो आपकी वाइफ है, उससे आप कैसे एक कंपटीशन में मार खा गए। फिर आपको कैसे उम्मीद है कि आप इस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे जहां टैलेंट की इतनी भरमार है? बेवकूफों की कमी नहीं है इस दुनिया में। आप टेंशन क्यों ले रहे हो दुदू के पोते? मैं तो कहती हूँ जो इंटरव्यू लेते हैं ना, हमें उनके इंटरव्यू लेने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि उन्हें क्या पता है। मिठाई अनपढ़ जरूर है, लेकिन इतना समझ है कि अगर मिठाई उनके इंटरव्यू लेगी ना तो वो भी फेल कर जाएंगे। आपकी इतनी इंसल्ट करने का हक किसने दिया उनको? मिठाई, तुम मेरे गुस्से का टेम्परेचर कम करने के लिए ये सब कह रही हो ना? नहीं, पर इस बार आपका गुस्सा गलत नहीं है। आपकी पढ़ाई, आपका काम, ये सब छोड़ के वो लोग मिठाई कंपटीशन की बात लेके बैठ गए। सिद्धार्थ जी, आप तो समझदार है। कुत्ता भौंके तो हाथी कभी पलटता है क्या? सिद्धार्थ जी, आप जानते हैं कि आप क्या है, क्या कर सकते हैं? फिर पता नहीं तुम में इतनी समझदारी कहां से आ गई। मिठाई, तुम ना मेरे गुस्से का टेम्परेचर कम कर देती हो और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देती हो। अब अगले इंटरव्यू में चाहे वो कुछ भी कहे, मैं शांत रहूंगा, बस जॉब पे फोकस करूंगा। आई प्रॉमिस। मिठाई,
है आपका टैलेंट, जानती है दुद्दू के पोते। टैलेंट। हाँ वही टैलेंट। टैलेंट। सुनिए ना, आप बुरा ना माने तो मिठाई की मदद कर दीजिए ना। वो अंग्रेजी में गिटिर पिटिर वाली ऑर्डर मिठाई समझ नहीं पाती। जब तक आपको कोई नया काम नहीं मिल जाता, कम से कम तब तक आप मिठाई की हेल्प कर दीजिए ना प्लीज। तुम मेरी हेल्प मांग रही हो कि मुझे जॉब ऑफर कर रही हो? फिर से गलत मतलब निकाल लिया आपने। हेल्प मतलब मदद। सॉरी। मिठाई ने क्या कहा था आपसे? आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। अब पार्टनर से हेल्प नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? पता नहीं माँ ने तुमने ऐसा क्या देखा जो बचपन में ही तुम्हारे साथ रिश्ता फिक्स कर दिया। आपको पता है, आप जब मिठाई की जिंदगी में नहीं थे तब मिठाई की जिंदगी खुली बोतल की तरह थी। सब कुछ भाप बन के उड़ जाता था। पर जब से आप मेरी जिंदगी में आए तब से सब कुछ सिमट सा गया है। थैंक यू मीरा, ढक्कन बनने के लिए। अच्छा ढक्कन। वो उन्हें पहले ही पता चल गया होगा कि आप बड़े तो होंगे पर ढक्कन ही बन के रह जाएंगे। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। सब क्या है शुभम? अभी तो तुम्हें बिजनेस की जिम्मेदारी दी गई थी, तुम्हारे आते ही इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से निकल गया। वो मैं वर्कशॉप में था और देख रहा था कि मिठाइयाँ अच्छे से बन रही है या नहीं। पहले सिर्फ वर्कशॉप की जिम्मेदारी थी, अब पूरे बिजनेस की। सॉरी पापा, वो मिठाई का भी फोन आ गया था तो। एक अच्छे बिजनेसमैन की खासियत यही होती है कि एक समय में वो 100 कामों की जिम्मेदारी उठाता है। ऐसा नहीं कि एक काम पे नजर पड़ी तो दूसरे को छोड़ दिया। अब इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकला है तो भाई तो किसे मिला? अग्रवाल को। गोसाई मिठाई भंडार, मिठाई को। चलो गोपाल जी का लाख लाख शुक्र है, ऑर्डर घर में ही रहा, किसी बाहर वाले को नहीं गया। वरना अगर हमारे ऑर्डर्स अग्रवाल जैसों के हाथ लग जाए ना तो समझो नैया डूबी हरी मोहन स्वीट्स की। बड़े बाबू जी, आप शुभम जी पर गुस्सा मत दिखाइए। मिठाई गुस्सा नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं उसे। आज तुम थी तो ऑर्डर हम में से किसी एक को मिला। अभी तो इसने बिजनेस संभालना शुरू किया है और इतनी बड़ी गलती कर दी। बड़े बाबू जी, बस एक ही तो ऑर्डर मिला है मिठाई को, आगे के सारे ऑर्डर तो हरीमोहन स्वीट्स को ही मिलने वाला है।
पर दद्दू के बड़े पोते, जरा ध्यान से। पता चला कि मिठाई आपके सारे ऑर्डर उड़ा ले गई। कंपटीशन बड़ा तगड़ा है दद्दू के बड़े पोते। हाँ भाई, ध्यान रख। कल को ऐसा ना हो कि हरिमोहन स्वीट्स की बागडोर बाबूजी मिठाई को ही सौंप दे। मैं ध्यान रखूंगा आपसे। दद्दू के बड़े पोते, आप तो एकदम गंभीर हो गए। मिठाई मजाक कर रही है, आप चिंता मत कीजिए। हरिमोहन स्वीट्स के साख बहुत मजबूत है, उसका कोई भी ऑर्डर मिठाई को नहीं मिलेगा। सॉरी पापा। जीजू, क्या दिन भर मोबाइल टिपते रहते हो? क्या बोले? अरे वो गेम खेल रहा हूँ। पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, हाँ। बस। मिठाई ने आज हमारी साख पर आँच आने नहीं दी। एक ऑर्डर हमारे हाथ से निकल गया था, उसने वो ऑर्डर बचाया और हमें वापस लौटा दिया। गुड। उसमें टेंशन वाली क्या बात है? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शुभम की काबिलियत सिर्फ दुकान और वर्कशॉप चलाने तक ही सीमित है, और मिठाई के अंदर मैंने वो जज्बा देखा है बिजनेस करने का, संभालने का। उसके अंदर वो काबिलियत है। सो तो है, आखिर हलवाई की बेटी है और खुद भी हलवाई। बाबूजी, इसीलिए मैं चाह रहा था कि हरिमोहन स्वीट्स की जिम्मेदारी मैं मिठाई को सौंप दूं। जहाँ में दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये शुभम की पहली गलती है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि मिठाई अपना सपना पूरा करना चाहे। शायद वो ये जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगी। अगर वह यही करना हो तो वो मिठाई कंपटीशन में अलग से हिस्सा क्यों लेती? बाबूजी, इसीलिए मैंने सिद्धार्थ को बुलाया है, वो मना लेगा मिठाई को। पापा, लेकिन आप... एक बेटा, ये बिजनेस है। यहाँ एक दिन में और एक ऑर्डर में बहुत कुछ उलटफेर हो जाता है। बरसों की मेहनत और कमाए हुए नाम के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते सिद्धार्थ। और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारी बहू इतनी होनहार है, हरिमोहन स्वीट्स को भी अच्छे से संभाल लेगी। भैया, क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने शुभम को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर एक दिन में ही आप शुभम से उसकी सारी जिम्मेदारियां छीन लेंगे तो शुभम का तो आत्मविश्वास एकदम से टूट ही जाएगा। क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। बिजनेस को खत्म कर दूं? देखो, जहां तक मैं समझ पाया हूं, शुभम बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई दो राय नहीं। बट उसकी काबिलियत सिर्फ दुकान और वर्कशॉप चलाने तक ही सीमित है। उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े ऑर्डर्स लेकर आए। हाँ, ये हो सकता है कि मिठाई की सहायता करते करते, उसके साथ काम करते करते वो बिजनेस सीख जाए। भाई साहब, आपकी सूझबूझ का मैं कायल हो गया। सही फैसला लिया आपने, है ना? हाँ, पर पापा, मुझे ऐसा लगता है कि भैया को एक और मौका देना चाहिए। बिल्कुल बेटा सिद्धार्थ, आज के दौर में ना एक मौका मिलने पे लोग झपट पड़ते हैं, और हमारा बिजनेस इतना बड़ा है कि हम ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं सौंप सकते जिसे बिजनेस चलाना आता ही नहीं। देखो, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, और ये फैसला मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिठाई के अंदर हुनर है, समझदारी है और निर्णय लेने की क्षमता है। तू बात कर बस उससे, प्लीज। ठीक है पापा, मैं ट्राई करता हूँ। थैंक्स।
मैं गेम घर में रख के खेलता हूँ। मुझे भी दिखाओ, बहुत देर से खेल रहे थे। अभी तो आपने शुभम को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर एक दिन में ही आप शुभम से उसकी सारी जिम्मेदारियां छीन लेंगे तो शुभम का तो आत्मविश्वास एकदम से टूट ही जाएगा। उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े ऑर्डर्स लेकर आए। हाँ, ये हो सकता है कि मिठाई की सहायता करते करते, उसके साथ काम करते करते वो बिजनेस सीख जाए। कहा था तुझसे कि भाई साहब दाएं हाथ से देते हैं और बाएं हाथ से छीन भी लेते हैं। अगर तू सारी जिंदगी नौकर बन के काम करता रहा, एक दिन तुझे कुर्सी दी और दूसरे दिन पटक दिया तुझे जमीन पर। हाँ भाई, अब वो मिठाई संभाले की व्यापार, उसे डांट, उसकी मदद करेगा तो सब कुछ उनके हाथ में होगा ना भाई। आखिर खून है उनका। मैं क्या करूं फूफा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, तेरी और मेरी औकात में कोई फर्क नहीं है। आखिर इस बंसीपट में हमें पूछता कौन है? हा? मैं तेरी क्या हेल्प करूंगा, क्या मदद करूं तेरी में? फूफा जी आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे बेइज्जत होने से बचा लीजिए। और तो कोई है नहीं इस घर में मेरी मदद करने वाला। ठीक है, सोचता हूं कुछ। और एक बात का ध्यान रहे, ये बात घर में किसी को पता ना चले, ना तेरे साथ मुझे भी इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे भाई साहब। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो चौबे खानदान के तालाब को गंदा करने का काम ये मछली आएगी। दादू के पोते, सॉरी सिद्धार्थ जी, ये मिठाइयाँ बनाना तो मिठाई समझ सकती है, लेकिन ये ईमेल और न जाने क्या क्या, ये कैसे संभालेगी मिठाई? एक सेकंड। अच्छा तुम टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगा। मेरा लैपटॉप लेकर आओ। हाँ। ये लीजिए। आज एक काम करते हैं, मिठाई सिद्धार्थ चौबे का एक अकाउंट बनाते हैं। हाँ? देखिए तो कीजिए, मतलब इतना जल्दी कर रहे हैं। ओके, करो। सॉरी। हो गया, जितने भी ऑर्डर्स आए थे सबको जवाब दे दिया। मिठाई, हमें एक और बड़ा ऑर्डर मिल गया। सिद्धार्थ जी, क्या है कि हम ऐसे नहीं करते, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये लीजिए गोपाल का प्रसाद। उनके आशीर्वाद से और सिद्धार्थ जी की मेहनत से गोसाई मिठाई भंडार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। वो ब्रिज मिष्ठान प्रतियोगिता में जो डायमंड होटल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उन्हीं की तरफ से हमें देश के बाहर मिठाई भेजने का बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वाह,
बधाई हो हमारे चौबे परिवार की पहली बिजनेस वुमेन। चाची जी, ये तो आपके भतीजे का कमाल है। पोता किसका है? अरे अम्मा जी, ये कहिए कि बहू किसकी है। अम्मा जी, औरतें आजकल किसी से कम है क्या? अरे हाँ, मिठाई ने आलू जलेबी बनाना तो तुम्ही से सीखा है। और सिद्धार्थ जी लटपट में कितना जल्दी लिखते हैं। वो 1 घंटे में कितने ऑर्डर का जवाब दे दिया इन्होंने। आपस में अगर सही तालमेल हो और किसी एक की कमजोरी को दूसरे की ताकत का सहारा मिल जाए तो क्या नामुमकिन है। बड़े बाबू जी, आपके बेटे का साथ है, इसीलिए तो मिठाई इतना कर पाई। उनकी जितनी अंग्रेजी तो मिठाई 2 जन्म में ना तो लिख पाएगी ना ही पढ़ पाएगी। अरे सिद्धार्थ की काबिलियत पे हमें पूरा भरोसा है। सही बात है भाई, बाहर वाले से कदर ना करें, इसे नौकरी ना दें तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नालायक हो जाएगा। भाई बीवी का साथ मिलेगा तो धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ जाएगा, है ना? बहुत गर्व है तुम पे हमें।